कि यहाँ पर क्या बात चल रही है। बात ये हुई है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोल दिया। क्या बोल दिया जी? एक दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी कही है और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक भोज हो रहा था। क्या हो रहा था जी? भोज। एक व्यक्ति था बहुत अमीर, उसके पास सब कुछ था और उसने अपने बेटे की शादी रखी और शादी रखने के लिए जब उसने रखी तो सबको क्या दिया? इनविटेशन दिया। क्या दिया जी? इनविटेशन। हमारी शादियों में जब हम इनविटेशन देते हैं क्या करते हैं? कार्ड छपाते हैं ना, है ना, और कार्ड दे देते हैं लोगों को। फिर जब वो कार्ड हम सर्कुलेट कर देते हैं फिर हम वेट करते हैं शादी वाले दिन कि कौन आया और कौन नहीं आया। ठीक है, और फिर हम देखते हैं हाँ जी फलाना बंदा शादी में नहीं आया, अब अगली बार हम भी नहीं जाएंगे इसकी शादी में। ठीक है, क्योंकि इसको इतनी बार बोला हमारी शादी में क्या नहीं किया जी, ये नहीं आया। पर उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां के जो रीति रिवाज थे उस समय 2 बार इनविटेशन दिया जाता था। कितनी बार जी? इनविटेशन। पहली बार जब इनविटेशन दिया जाता था तो वो आपके पास आएंगे, हाँ जी आप हमारी शादी में आएंगे, नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। जितने बंदे हाँ करेंगे कि हम शादी में क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, उनका नाम उस लिस्ट में क्या कर जाएगा जी? आ जाएगा। और जिस दिन वो खाना तैयार कर लेंगे, सेकंड इनविटेशन, उस दिन फिर से दासों को भेजा जाएगा और फिर से इनविटेशन दिया जाएगा और फिर उनको बोला जाएगा खाना तैयार है और क्या करो जी, खाने के लिए आ जाओ। फिर वो उसको इनविटेशन को सुनेंगे और क्या कर जाएंगे, वापस उस शादी के घर में आएंगे और खाना खाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। यहां पर जब खाना तैयार हो गया, फर्स्ट इनविटेशन में तो सब लोगों ने कहा कि हम क्या करेंगे जी, आएंगे। तभी दूसरी बार भी इनविटेशन गया, तभी दूसरी बार भी क्या गए, लोग बुलाने के लिए गए। पर दूसरी बार किसी ने बोला कि हमें कुछ खेत में काम है और किसी ने कहा कि कुछ हमारा व्यापार में काम है, कुछ हमें कुछ बिजनेस का काम है। और उन लोगों ने क्या नहीं किया, खाना बन चुका था पर वो खाने के लिए क्या नहीं किए जी, नहीं आए। बाइबल में यहां तक लिखा कि उन्होंने उसके दासों का अनादर किया और उन्हें मार भी डाला। क्या किया? उन्हें क्या किया जी? मार भी डाला। उसके बाद बाइबल में लिखा कि राजा को क्रोध आया और राजा ने अपनी सेना भेजी और उनको भी नाश किया, उनके इलाकों को भी क्या कर दिया जी, नाश किया। और राजा ने कहा जाओ, क्योंकि खाना तो तैयार है, मैंने खाना बना लिया इनविटेशन के हिसाब से, जाओ चौराहों में जाओ, हाईवे पे जाओ, जो अच्छे बुरे मिले सबको इकट्ठा करके लाओ। ठीक है, और वो गए और इकट्ठा करके लाए। जब इकट्ठा करके लाए तो वो अभी खाना खाने तो नहीं बैठे थे, पर उस खाने के हॉल में पहुंचे तब जो राजा था वो एंटर किया। उसने अंदर आके देखा और जब अंदर आके देखा तो एक व्यक्ति ने विवाह के कपड़े नहीं डाले थे। उसने बोला भाई साहब आप बिना विवाह के कपड़े डाले यहां पर क्यों आ गए? बाइबल में लिखा कि वो कुछ नहीं बोल पाया, चुप। और राजा ने कहा इसके हाथ और पांव बांध दो, इसको वहां फेंक दो जहां पर रोना और दांतों का क्या होगा, पीसना होगा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि बुलाए हुए तो क्या है, बहुत हैं, पर चुने हुए क्या हैं जी, बहुत कम है। ध्यान से समझना, अगर आपका ध्यान आगे पीछे गया तो आज का सरमन उड़ जाएगा, हवा में क्या कर जाएगा जी, उड़ जाएगा। क्योंकि आप इस बात को समझें, ऐसा ही एक सरमन है और ऐसी ही एक कहानी है जो लूका में भी लिखी गई है। और कई विद्वान लोग बोलते हैं कि ये दोनों ही कहानियां जो मत्ती और लूका में लिखी गई हैं ये एक ही जैसी हैं। कई बोलते हैं अलग अलग है, कई बोलते हैं कि इनकी एक्सप्लेनेशन जो है, जो इसका व्याख्यान किया गया है वो अलग अलग है। पर चलो इतनी गहराई में हम ना जाएं, पर मैं फिर भी आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो एक हमारा जो एक सरमन है, ये जो हमारा एक दृष्टांत है, ये हमसे क्या बोलना चाह रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। कई लोग कहते हैं कि जब हम इस 22 अध्याय को पढ़ते हैं और 22 अध्याय को पढ़कर जब हम 10 पद तक पहुंचते हैं जहां पर क्या हो गया है, सारे लोग वहां पर क्या हो गए, इकट्ठे हुए। जहां पर सारे लोग क्या हो गए, इकट्ठे हुए। वो बोलते ये एक दृष्टांत है। और फिर जब राजा आया और राजा ने आकर विवाह के भोज में
सारे लोगों को चेक करना शुरू किया और एक व्यक्ति के पास ड्रेस नहीं था और उसने कहा इसको डाल दो, इसके हाथ पांव बांधकर, और जहां पर रोना और दांतों का पीसना हो। और उसने कहा बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए क्या हैं जी? कम है। वो बोलते हैं ये दो स्टोरीज हैं, वो बोलते हैं ये दो दृष्टांत हैं जिनको क्या कर दिया गया? क्लब कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया और इसको सुनाया गया है। इसको भी छोड़िए क्योंकि इसके विषय में मैं यही हूं, कभी बाद में बात करेंगे, पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब इन सारी बातों को छोड़े, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है जी? हमें बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें इनवाइट कर रहा है, वो हमें बुलाना चाहता है। आपको पता, जब हम इस चर्च में यहां पर आए हैं, हम इसीलिए यहां पर आए हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? बादलों पर आएगा और हम सब क्या कर लिए जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे जी? उठा लिए जाएंगे। जब हम उठा लिए जाएंगे तो आपको पता, जब हम वहां स्वर्ग में पहुंचेंगे वहां पर दो चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी जी? दो चीजें होंगी। वहां पर पहला बीमा जजमेंट होगी, दूसरा वहां पर एक बहुत बड़ा भोज होने वाला है। वहां पर परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ा भोज तैयार करने वाला है, जिस भोज में हम भी बैठे होंगे। आमीन करो, बैठे होंगे। हालेलुया। और वहां पर अब्राहम भी बैठा होगा, वहां पर दाऊद भी बैठा होगा, वहां पर मूसा भी बैठा होगा, डैनियल, यशायाह, सारे लोग बैठे होंगे और हम सब मिलकर उस दिन स्वर्ग में क्या करेंगे जी? भोज करेंगे। आमीन, आमीन जी। सबको समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा भोज होने वाला है, जिस भोज में प्रभु यीशु मसीह हमें इनवाइट कर रहा है। वो हमें बुला रहा है कि अपने आप को तैयार करो और हम सबको उस भोज में क्या होना है जी? शामिल होना है। पर आपको पता, ये सदूकी और फरीसी लोग ये समझते थे, उनको ऐसा लगता था कि हम उस भोज में हर हालत में, हर कंडीशन में क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। उनको लगता था, उनके दिल में एक बात थी, वो कहते थे कि अगर कोई इस संसार में धर्मी है तो पहला धर्मी कौन हूं? मैं हूं। अगर कोई दूसरा धर्मी है तो कौन है? मेरा पुत्र है। उनका ये पूरा विश्वास था कि जो भोज वहां पर होगा, उस भोज में सारे सदूकी फरीसी वहां पर पहुंच जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं को समझाने के लिए इस दृष्टांत को कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते थे कि आप इस बहम में मत रहो कि आप उस भोज में शामिल होंगे। ऐसा ना हो कि जिनको आप काबिल नहीं समझते, जिनको आप कुछ नहीं समझते, वो चुंगी लेने वाले, वो गरीब लोग, वो पापी लोग, जिनको आप सोचते भी नहीं कि वो स्वर्ग में उस भोज में शामिल होंगे, ऐसा ना हो वो वहां पर पहुंच जाए। ऐसे लोग जो अन्य जाति, हम कौन है? अन्य जाति के लोग। क्या है? हम कौन है जी? अन्य जाति के लोग। ऐसा ना हो वो सोचते थे कि अन्य जाति के लोग, वो सोचते थे वो लोग जो यहूदी नहीं है, वो पता क्या सोचते थे? अन्य जाति लोगों का क्या काम है? जब नरक में आग जलाई जाएगी तो ये अन्य जाति के लोग लकड़ियों का काम करेंगे। किसका काम करेंगे जी? लकड़ियों का। वो हमें लकड़ियां सोचते थे। परमेश्वर ने इस दृष्टांत के द्वारा समझाया कि ऐसा ना हो कि तुम सोचकर बैठे हो कि उस दिन भोज में हम वहां पर बैठे होंगे, यहां पर अब्राहम होगा, दाऊद होगा, यशायाह होगा और वहां पर सदूकी फरीसी तुम बैठे होंगे। ऐसा ना हो कि तुम रह जाओ और ये आम लोग वहां पर क्या कर जाएं जी? एंटर कर जाए। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल को गहराई से समझो तो बाइबल में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दृष्टांत साथ में बोले गए। आपको पता, इससे पहले अगर मैंने 22 अध्याय को पढ़ा, अगर इससे ऊपर देखें एक और दृष्टांत 21 अध्याय के अंत में देखेंगे ना, तो एक और दृष्टांत लिखा है। जब उसके ऊपर जाएंगे एक और दृष्टांत, 3 दृष्टांत साथ में, यह समझाने के लिए यहूदियों को कि तुम ये ना समझो कि उस दिन उस बड़े भोज में तुम वहां पर होंगे। ऐसा ना हो कि आम आदमी वहां पर क्या कर जाए जी? पहुंच जाए। पहला दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने 21 अध्याय में कहा, मैंने आपको पिछली बार प्रचार में बोला भी था, ढूंढ के लाना। उसने बोला 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं जी? 2 बेटे।
और एक को बोला जा दाग की बारी में काम कर, उसने बोला हाँ जी मैं जाता हूं, क्या करता हूं मैं जाता हूं, पर वो नहीं गया। दूसरे बोला हाँ जी जा दाग की बारी में काम कर, उसने बोला नहीं जाऊंगा, पर थोड़ी देर के बाद वो गया। उसने बोला कौन सा अच्छा बेटा था, उसने कौन सा अच्छा था, जिसने पहले मना किया पर बाद में उस बात को क्या किया, माना। तो परमेश्वर ने यहां पर उन सदूकी फरीसियों को समझाया कि तुम्हारी मुंह की बातों में नहीं, परमेश्वर आपके किसको देख रहा है, दिल को देख रहा है। तुरंत उसके बाद एक दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया बाइबल में। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति ने दाग की बारी लगाई, वहां पर कुंड खोद दिया, एक गड्ढा किया, समझाऊंगा धीरे धीरे वो क्यों खोदते थे, एक टावर बनाया, ठीक है, और वो जो दाग की बारी थी वो किसी व्यक्ति को दे दी, संभाल इसको, क्या कर तू संभाल, और वो अपने आप चला गया। थोड़े दिन के बाद जब पैसे लेने की बारी आई, उसने अपने दासों को भेजा। बाइबल में लिखा उन्होंने दासों को भी क्या कर दिया जी, पीटा, मारा। थोड़ी देर के बाद उसने सोचा दासों को तो पैसे नहीं दिए, मालिक तो मैं हूं, चलो अपने पुत्र को भेजता हूं। उन्होंने पुत्र को भी मारा। बाइबल में लिखा, अब बताओ कि वो स्वामी क्या करेगा, दासों को भी मार दिया, पुत्र को भी मार दिया, वो स्वामी क्या करेगा। उसके जवाब में जो रिफ्लेक्शन आई, उसने बोला स्वामी ये करेगा, जाएगा, उनको नाश करेगा और उनसे वो अधिकार क्या कर लेगा, वापिस ले लेगा और किसी और को दे देगा। आमीन, हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा दृष्टांत बोला जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने। तीनों दृष्टांत, पहला पुत्र का दृष्टांत, दूसरा दाग की बारी का दृष्टांत, तीसरा बड़े भोज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बोला। उसमें भी यही समझाया, पहले में भी यही समझाया, दूसरे में भी यही समझाया कि आपको जिम्मेवारी दी गई है, पर अगर आप नहीं संभालोगे तो हो सकता है ये जिम्मेवारी किसको दे दी जाए, औरों को दे दी जाए। तीसरे दृष्टांत में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही समझाया कि इनवाइट तो तुम्हें किया गया, आपको पता इनवाइट तो प्रभु यीशु मसीह इस्राएली लोगों के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई 500 किलोमीटर तक की और उन्होंने उन्हीं इलाकों में सेवकाई की जहां पर यहूदी और इस्राएली लोग थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये लोग क्या कर जाएं जी, बच जाए। वो क्या चाहते थे, ये लोग क्या कर जाएं जी, बच जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जो बड़ा भोज है उसमें इस्राएल के सारे लोग, ये सदूकी फरीसी सारे लोग शामिल हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इनविटेशन भेजा, पर बाइबल में लिखा उन्होंने उस इनविटेशन को क्या कर दिया जी, क्या कर दिया, रिजेक्ट किया। कारण क्या था, पहला कारण उनका इनविटेशन रिजेक्ट करने का क्योंकि वो अपने काम में बिजी थे। दूसरा कारण रिजेक्ट करने का कि उन्होंने दासों का आदर नहीं किया। तीसरा कारण रिजेक्ट करने का, अगर कोई आ भी गया तो बिना ड्रेस के अंदर आ गया। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह सबको बुला रहा है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो फरीसी हो, चाहे वो सदूकी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अन्य जाति के हो, वो सबको इनवाइट करना चाहता है, वो सबको बुलाना चाहता है और बुला रहा था। पर उन यहूदी फरीसी लोगों ने अपने कामों की वजह से क्या नहीं समझा, उस भोज में शामिल होना क्या नहीं समझा जी, ठीक नहीं समझा। आपको पता हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊपर हमारे लिए एक भोज का इंतजाम कर रहा है। वो हमें हर बार इनविटेशन देता है। ये इनविटेशन ही तो है जब आपको प्रचार किया जाता है, वो हमें इनविटेशन देता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आमीन। पर हम कई बार अपने कामों की वजह से उस इनविटेशन को ठुकरा देते हैं। उन्होंने 5 पद में इनविटेशन इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनको खेत और बिजनेस में जाना था। आज कितनी बार जब चर्च में प्रभु यीशु मसीह का कलाम दिया जाता है, हम उस इनविटेशन को इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि जो प्रायोरिटी, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत हमें वचन को देनी होती है, वो हम क्या नहीं करते, देते नहीं। आप किसी दिन ये करके देखना, आपको कोई काम आया और आप अगले बंदे को बोलो, सर ये काम मैं जरूर करूंगा या करूंगी, पर 1 बजे के बाद, क्योंकि 11 से 1 बजे तक हमारा क्या होता है जी, चर्च होता है। आपको पता, जब आप फोन काटेंगे, ब्लेसिंग्स,
परमेश्वर की बरकत आपके जीवन में क्या करना शुरू कर देगी जी? आना शुरू कर देगी। क्योंकि परमेश्वर को लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे राज्य के लिए, मेरे बारे में मुझे ये लोग क्या दे रहे हैं जी? पहल दे रहे हैं। आज कितने लोग जो सक्सेस है, आज कितने लोग जो आगे बढ़ गए, वो इसलिए बढ़ गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के काम को क्या दी जी? पहल। मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के काम को पहल नहीं देते, जब हम परमेश्वर के काम को पहला स्थान नहीं देते, आपको पता हम अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। हम परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है। पढ़ के देख लो, जिन लोगों ने दासों का अपमान किया, जिन लोगों ने दासों का अनादर किया, उनको मार दिया, राजा को गुस्सा आया, सेना भेजी और सबको नाश किया। आमीन। इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़के, परमेश्वर हमें नाश करे, सबसे पहली बात 5 पद पे लिखी है कि हमें क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहला स्थान किसको देना? परमेश्वर को। दूसरा, बाइबल में लिखा दास लोग चले गए और दास लोग गए, हाँ जी आपने पहले इनविटेशन एक्सेप्ट किया था, ये लो, राजा ने ड्रेस भी भेजी है। उस कल्चर में ड्रेस भी दी जाती थी। जो अमीर लोग थे, जब वो इनवाइट करते थे किसी को अपनी शादी में, तो वो विवाह का वस्त्र भी देते थे। हमारे वस्त्र डाल के आओ, आजकल भी है ना, बड़ी बड़ी पार्टीज में हम जाते हैं तो वो कलर डिसाइड कर लेते हैं, सभी ने काले रंग के कपड़े डाल के आना, ठीक है, सभी ने क्या करना, आज लाल रंग के कपड़े डाल के आना। उसी समय ऐसा साउथ कोरिया में भी ऐसा ही है, जब वो किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो एक ही थान में कपड़ा लेके सबको क्या करते हैं? देते हैं, ताकि वो एक ही जैसे ड्रेस में सारे लोग क्या आ सके, विवाह में आ सके। ड्रेस भी भेजा, सारा इंतजाम किया, किराया शिराया, ड्रेस वगैरह सब कुछ भेजा, पर उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या नहीं है जी? टाइम नहीं है। 6 पद में लिखा कि उन्होंने दासों का अनादर किया। जो सर्वेंट भेजे गए थे उनका क्या किया जी? रिस्पेक्ट नहीं की, यहां तक कि उनको मार भी डाला। आपको पता, अगर पहली प्रायोरिटी आप परमेश्वर को नहीं देते तो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आ जाता है। आप सोचते हैं ब्लेसिंग नहीं आ रही, ब्लेसिंग नहीं आ रही, ब्लेसिंग कहां आएगी? हम परमेश्वर को क्या नहीं दे रहे? प्रायोरिटी नहीं दे रहे। दूसरा, अगर हम परमेश्वर के दासों का आदर ना करें, आमीन, ध्यान से समझना, बाइबल में लिखा दास के सर विवाह का भोज तैयार है, आप चलिए। उन्होंने 2-3 बार बोला, तो यार इसको तो काम ही है, मारो इसको 2 थप्पड़। 2 थप्पड़ मारा, जो नहीं मारा, नहीं जी जनाब वो विवाह का भोज तैयार है, राजा गुस्सा कर देगा। बाइबल में लिखा है ऐसे ही मार दिया उनको। क्या कर दिया जी? ऐसे ही क्या कर दिया जी? मेरे भाई और बहनों, कई बार हम ब्लेसिंग इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने दासों का आदर नहीं करते, हम अपने पास्टर का आदर नहीं करते। आपको पता, ये चर्च प्रभु यीशु मसीह आके नहीं खोलेगा, ये बाइबल प्रभु यीशु मसीह आके नहीं खोलेगा, ये प्रचार प्रभु यीशु मसीह आके नहीं करेगा, विजिटिंग प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आके नहीं करेगा, चंगाई प्रभु यीशु मसीह आके नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और वो अपनी पवित्र आत्मा भेजकर अपने दासों को इस्तेमाल कर रहा है। ये चर्च, ये बाइबल रेवरेंड डैनियल जॉन ही प्रचार करेगा, क्योंकि वो अपने दासों को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हम कई बार बोलते हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं जी? पादरी भी बोलते हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा, और कलीसिया वाले भी बोलते हैं, ओ हमें क्या लेना, पादरी से क्या मतलब है, आज तक यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। यीशु मसीह को कोई टांग में दर्द नहीं। जो वह आपको बोलेगा कि आके मेरी टांगे दो, यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो वह आपको बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उसका हल करो। बाइबल में लिखा, जो लोग बोलते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, जो तुम्हें दिखाई देते हैं जब तुम उनसे प्रेम नहीं करते तो तुम कैसे कह सकते हो जो परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देता आप उससे प्रेम करते? मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा। उस विवाह के भोज में परमेश्वर ने सर्वेंट्स को भेजा, अपने दासों को भेजा कि इनको इनवाइट करो,
पहली बार भी, दूसरी बार भी, हर बार। पर उन्होंने दासों का क्या किया? अनादर किया। आज कई बार हम अपनी ब्लेसिंग इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने पास्टर्स, अपने दासों का हम वो आदर नहीं करते जो हमें करना चाहिए। बाइबल में लिखा तुम्हारे दास दुगने आदर के योग्य होने चाहिए। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग क्यों खो दी? केवल हम सोचते हैं हम तो बिल्कुल ठीक चले, पर याद हो अपने दास को। कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है? कलीसिया सोचती है जैसे हम हैं वैसे ही तो है पादरी ने, जैसे कपड़े हमने डाले हैं वैसे तो डाले हैं पादरी ने, बस वही तो गलती होगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने उसे अपॉइंट कर दिया, अगर परमेश्वर ने मुझे यहां पर खड़ा कर दिया या किसी दास को कहीं भी खड़ा कर दिया, तो वो उसी खड़े होने की वजह से वो दुगने आदर के क्या हो गया जी? योग्य हो। हालेलुया। हमारे हाथ, पैर, पोस्चर पादरी के सामने आने पर अलग होना चाहिए। आज देख लो, मैं अपनी कलीसिया की बात नहीं करता, हमारी कलीसिया तो बहुत अच्छी है। आज देख लो पादरियों की क्या रिस्पेक्ट है, और आज देख लो जो पादरी की रिस्पेक्ट नहीं करते उनका हाल भी देख लो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वो बड़े फौज में पहला क्रोध इसलिए भड़क गया। क्यों भड़का? पहला क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी दी। दूसरा क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि जो दासों को आदर देना चाहिए था वो नहीं दिया। आपको पता, जब लाजर, ध्यान से, जब लाजर मर गया, धनी व्यक्ति भी मर गया, और जब धनी व्यक्ति और लाजर मर गए तो धनी व्यक्ति अब्राहम से बात कर रहा है, परमेश्वर, अब्राहम अब्राहम, मेरे 5 भाई और है नीचे, और मैं तो यहां पर फंस गया, मैं तो आग में जल रहा हूं, मेरे 5 भाई को जाकर ये बता। क्या बता? ठीक है कि तुम अपने जीवन में क्या ले आओ? परिवर्तन ले आओ। पता धनी व्यक्ति ने क्या कहा? उसने अब्राहम से क्या शर्त रखी? उसने बोला ऐसा कर कि लाजर को दोबारा से जीवित करके मेरे घर के बाहर भेज। कहां भेज? क्योंकि उसको पता था लाजर मेरे घर के बाहर पड़ा रहता था, मेरे 5 भाई हैं, पैंट कोट में आकर मोबाइल में बात करके निकल जाते थे, उनके सामने वो मरा, उसको क्या पड़े हुए थे जी, ठीक है, और फोड़े, और उसकी बुरी हालत थी, उसकी इन्होंने कहने की परवाह नहीं की। और जब लाजर जीवित होकर द्वारा जाएगा, एन गोरा चिट्टा स्मार्ट बन के पैंट कोट में, और बोलेगा भाई मैं इसलिए आया क्योंकि तुम्हारा भाई वहां पर क्या कर रहा है? तड़फ रहा है, ठीक है, और तुम 5 भाई भी क्या कर लो? तौबा कर लो। तो उसने बोला, धनी व्यक्ति बोला, अब्राहम जी लाजर को भेजो। आपको पता अब्राहम का जवाब क्या था? मैं एक बार पढ़ूं, आपको बहुत मजा आएगा। आपको पढ़ाता हूं, निकाले नहीं, आपको तो निकाले, मैं ही पढ़ता हूं, ठीक है। लूका उसका 16 अध्याय, लूका उसका 16 अध्याय मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आप ध्यान सुनो, ठीक है। छोड़ दो। लूका उसका 16 अध्याय उसके 28 पद से देखो कितना अच्छा लिखा है। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह सब मेरी तरफ देखिए प्लीज। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, मेरे पास जो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं वह उसी की सुने। उसने उससे कहा, नहीं पिता अब्राहम, पर यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास जाएगा तो वो मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा कि जब वो मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठ के वहां चले जाएगा तब भी वो मन नहीं फिराएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर पादरी के बोलने पर आपका मन नहीं फिरता, आपको पता एक दिन यीशु मसीह को भी खड़ा करूंगा ना इस पुलपिट के ऊपर, तब भी हम क्या नहीं करेंगे? पश्चाताप नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बोला कोई चांस नहीं। अगर वो मेरे भविष्यवक्ता, मेरे पादरी और बाइबल नीचे है और लगातार तेरे भाइयों के ऊपर क्या की जा रही है? प्रचार की जा रही है, अगर वो इनकी नहीं सुनेंगे तो क्या नहीं करेंगे? वो मैं लाजर को भी भेज दूंगा तब भी क्या नहीं करेंगे? वो सुनेंगे नहीं। रिस्पेक्ट योर पास्टर। कई बार हम ब्लेसिंग इसलिए खो देते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने पास्टर को ही यूज करेगा। वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है,
वो पवित्र आत्मा भेजेगा, अपने दासों को यूज करेगा। हालेलुया। तो बेचारा दास की हालत खराब, और हम बोले वो दास बेचारा इस मुसीबत में उस मुसीबत में, और हम बोले जी अस्त विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप सोचो एक पास्टर्स की क्या वैल्यू है, आपके जीवन में पास्टर की क्या। कलीसिया के लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बाहर के लोग क्या रिस्पेक्ट देंगे? ठीक है, कलीसिया के लोग पादरी से 2 हाथ जेबों में डाल के ऐसे मिलेंगे, ठीक है, तो बाहर वाले तो कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम अपनी ब्लेसिंग इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने पादरी को क्या नहीं देते, वो रिस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, रिस्पेक्ट ये नहीं कि बातों में देनी कि भाई साहब हम बड़े रिस्पेक्ट, बाइबल में लिखा है, बाइबल में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी, मैं आपको बताऊं तो सारी दिन रात प्रचार कर सकता हूं। बाइबल में लिखा कोई बंदा मिले और उसको तुम बोलो जी मेरे को ठंड लगी है, और तुम बोलो तुम गर्म रहे, क्या रहे जी, और उसको कंबल ना दे, उसको क्या ना दे, तो व्यर्थ है। आमीन, 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 आमीन। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का एम्बेसडर वो पादरी है जो जिस भी चर्च में क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। कोई भी कलीसिया जो अपने पादरी की रिस्पेक्ट नहीं करती, कोई भी कलीसिया जो अपने पादरी को दुगना आदर नहीं देती, वो भी परमेश्वर के क्रोध के नीचे क्या कर जाएगी जी, आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने पादरी के थ्रू क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आप इस बात को समझना, जब एक जज सम्मन देता है, एक छोटा सा सिपाही उस सम्मन को आपके घर में देने के लिए आता है, और अगर आप कोर्ट ना पहुंचे और उस सिपाही के साथ बदतमीजी करें, उस सिपाही को मार डालें, तो आपके लिए जेल तय है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्होंने क्या नहीं किया, उन दासों का भी आदर नहीं किया, यहां तक कि उनको मार डाला, और प्रभु यीशु मसीह का क्रोध भड़का, और क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, सबको क्या किया, उनको क्या किया जी, नाश किया। मैं बड़ी गहराई में आपको लेके नहीं जाना चाहता, फिर भी 2 शब्द बोल देता हूं। जो लोग परमेश्वर के दासों का अनादर करते हैं, परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर इशाया, अब्राहम, डेविड, ठीक है, एजरा, हर नबियों को भेजा, उनके द्वारा इनविटेशन दिया, उन्होंने क्या किया, उनका क्या किया, अनादर किया। आपको पता, यरूशलेम का मंदिर बेबीलोन वालों ने नाश कर दिया। आपको पता, जब यीशु मसीह के समय दासों का अनादर किया गया, यरूशलेम का मंदिर 70 एडी में नाश हो गया। तीसरा कारण कि हम कई बार विवाह के ड्रेस के बिना ही क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, विवाह के ड्रेस के बिना ही एंटर कर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कोशिश की इस्राएलियों को समझाने के लिए, यहूदियों को समझाने के लिए, पुराने नियम में अपने दासों को भेजा, किसी की नहीं सुनी, सबको मार दिया। जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अंतिम दास था पुराने नियम, उसको भी मारा, उसको भी क्या किया जी, रिस्पेक्ट योर पास्टर, उसको भी मारा। जब उसको भी मार मूर दिया ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं अपनी सेना भेजूंगा और सारे लोगों को क्या कर दूंगा, नाश। आज यहूदी सदूकी जिस यरूशलेम के मंदिर के ऊपर वो घमंड करते थे, 70 एडी में सब कुछ क्या हुआ, नाश हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अब जाओ। वो यहूदी लोग जो अभिमान करते थे, आपको पता, छोटी छोटी जगह पे सिनोगोग थी, वहां पर फरीसी लोग मैनेजमेंट संभालते थे। बड़े मंदिर में, यरूशलेम में मंदिर था, वहां पर सदूकी लोग मैनेजमेंट संभालते थे। ना रहा सिनेगोग, ना रहे मंदिर, अब संभाल लो मैनेजमेंट। 70 एडी में सब खत्म, रोम ने अटैक किया, सब खत्म, ना रहे सदूकी तो ना रहे फरीसी, अब कर लो प्रचार। इस बाइबल में लिखा। फिर परमेश्वर ने बोला, आप जाओ, चरवाहों में जाओ। परमेश्वर ने मौका दिया था यहूदियों को, उन्होंने उस मौके को ठुकरा दिया। आज मौका हमारे पास है, जाओ और जो भी मिले, अच्छा बुरा, इन सबको विवाह के भोज में क्या कर लो जी, इकट्ठा कर लो। मेरे भाइयों और बहनों, सदूकी फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया,
इसलिए अन्य जाति को मौका मिला कि हम परमेश्वर के वचन को क्या कर सकें, सुन सकें। अगर ये वचन सदूकी फरीसियों के पास होता, मैं और आप एंटर भी नहीं कर सकते। पहले उनके पास मौका था, परमेश्वर ने ये मौका किसको दे दिया, हमें दे दिया। 3 दृष्टांत सुनाकर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर वो योग्य नहीं ठहरेगा तो अन्य जाति को मौका दे दिया जाएगा, उन लोगों को मौका दे दिया जाएगा जो चुंगी लेने वाले, जिनको आप क्या नहीं समझते जी, काबिल भी नहीं समझते। अगर आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा, पहले उन्हें बुला रहा था, 6-7 अध्याय तक उनको बुला रहा था, उसके बाद जब बोला ना हाईवे पे जाओ और बुरे और कुछ सबको इकट्ठा कर लो, वो हमें बुला रहा है। हालेलुया। और हम भी क्या किए, हम भी वहां पहुंचे तो पहुंचे, पर कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, बिना ड्रेस के पहुंचे हुए। कहा कैसे पहुंचे जी, बिना ड्रेस के। आज मेरे भाई और बहनों, ये मैसेज हमारे लिए, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये मैसेज हमारे लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों की तरह हम भी इसलिए परमेश्वर के वचन को ठुकरा दे, उस भोज में शामिल होने के लिए इसलिए शामिल ना हो पाए ताकि हमारे काम हमें परमेश्वर से बढ़कर लगे। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन हम उस भोज में इसलिए ना जा पाए कि हमें पादरी की वो जो रिस्पेक्ट, जो हमें पादरी की जो इज्जत करनी चाहिए थी, पादरी की जो बात माननी चाहिए थी, पादरी जो इनविटेशन दे रहा था उसको सुनकर रिजेक्ट करना, उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना चाहिए था, वो हम क्या नहीं कर सके जी, नहीं कर सके। मेरे भाई और बहनों, उन्होंने उन पादरियों की बातों का, उन सर्वेंट की बातों को रिजेक्ट किया, पर आप एक्सेप्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन हम इसलिए स्वर्ग में उस भोज में शामिल ना हो सके कि हमें बुला तो लिया जाए, पर जो विवाह का ड्रेस दिया है उसके बिना ही। आपको पता हो विवाह का ड्रेस क्या, जब सबको ड्रेस दिया जाता है, आपको पता, जब वो सारे लोग अंदर आ रहे होंगे, सारे लोग अंदर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, वहां पर गेट पर खड़ा होकर एक बंदा ड्रेस दे रहा होगा, क्योंकि वो तो अनइनवाइटेड थे ना, उनको तो घर में जाके पहले ड्रेस नहीं दे सकते थे, तो गेट पे खड़ा किया होगा बंदा, ड्रेस दो। वहां पर एक बंदा मेरा जैसा होगा, हाँ जी क्या है जी, ये ड्रेस है, क्या करना ड्रेस जी, इस ड्रेस के बिना अंदर नहीं जा सकते, मुझे नहीं चाहिए। तो यार मैं तो प्रार्थना करने वाला बंदा हूं, मैं तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे इस ड्रेस की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हो सकता है उसने ड्रेस ले लिया और अपनी बाजू में लटकाया, उसको डाला ना। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को समझाया कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे कामों की वजह से, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे धर्मीपन होने की वजह से जो तुम सोचते हो तुम स्वर्ग में उस भोज में एंटर कर जाओगे, तो ऐसा नहीं हो। अगर आज भी हमारे दिल में घमंड, मैं ही एक दिन मैं किसी कन्वेंशन में प्रचार करने गया, आपको पता कन्वेंशन वाले ने मेरे से क्या बोला, पादरी साहब पब्लिक बड़ी, ऐसा प्रचार करो, ऐसा प्रकाशन दो कि आज पब्लिक क्या कर जाएगी, हिल जाए। आज पब्लिक क्या कर जाएगी, हिल जाए। मैंने उसको बोला सबसे बड़ा प्रकाशन पता क्या है, सबसे बड़ा प्रकाशन क्या है, मैं भी क्या हूं, जीरो। मैं भी क्या हूं, आप भी क्या है, जीरो। और हमारा परमेश्वर एक है, जब वो हमारे साथ लग जाता है हम बन जाते हैं 100% हीरो। हालेलुया। सबसे बड़ा प्रकाशन यही है कि हम अपने को क्या समझे जी, जीरो। मैं है हूं ही कुछ। पौलुस बोलता सबसे बड़ा पापी कौन है, मैं, जिसने 14 किताबें लिख दी। हम तो है ही क्या। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को नम्र समझना। वो जो ड्रेस वहां पर दिया जा रहा था वो परमेश्वर के अनुग्रह का ड्रेस था। हम इसलिए स्वर्ग नहीं जाएंगे कि हम रोज चर्च जाते हैं, हम इसलिए स्वर्ग नहीं जाएंगे। सदूकी फरीसी सौंफ और जीरे का दशमांश देते थे। सौंफ और जीरे समझते हैं, सौंफ क्या है, एक आम चीज, जीरा क्या है, एक आम चीज जो वहां पर होती थी, उसका भी दशमांश देते थे। उसने बोला ये सारी धार्मिकताएं क्या तुम्हें क्या कहां नहीं पहुंचा सकती है, स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनो। अगर आज हम स्वर्ग में पहुंच गए और हम उस भोज में शामिल हुए तो हम इसलिए शामिल होंगे, आपको पता हमारे हाथ रोज गलत काम करते हैं। रोज क्या करते हैं जी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। हमारे हाथ रोज गलत काम करते हैं।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ के ऊपर कीलें लगा दी कि रेवरेंड डैनियल को इस गलत कामों की सजा ना मिले, मुझे दे दो, जो उसने अपने हाथों से गलत काम किए हैं उसकी सजा मुझे दे दो। हम अपने दिमाग से रोज गलत गलत सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज ले लिया कि ये जो गलत सोचे करते हैं इनको सजा ना मिले, मेरे सर के ऊपर कांटों का ताज क्या कर दो जी। हमारे पांव गलत रास्तों के ऊपर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनके पांव को मत तोड़ो पर मेरे पांव के ऊपर कीले लगा लो ताकि इनको माफी मिल सके। मेरे भाई और बहनों, हम में से एक भी व्यक्ति अगर उस भोज में शामिल हुआ तो वो इसलिए होगा क्योंकि कोई आज से हजारों साल पहले हमारे लिए क्रॉस पे मरा है, क्योंकि किसी ने हमारे पापों के लिए जान दे दी है, किसी ने हमारे पापों की कीमत को चुका दिया है। सिर्फ एक ही कारण है हमारा उस भोज में शामिल होने का। अगर हम उन व्यक्तियों की तरह चर्च में जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं अपना दशमांश भी देता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, मेरी प्रार्थना सुन, और दूसरा बोलता है परमेश्वर मैं तो इस काबिल भी नहीं कि अपनी आंखें भी तेरे सामने क्या कर सकूं। परमेश्वर ने बोला दूसरे की प्रार्थना क्या हुई, कबूल हुई। मेरे भाई और बहनों, वो ड्रेस अनुग्रह का ड्रेस है। वो ड्रेस ये है कि हम अपने कामों की वजह से स्वर्ग नहीं जा रहे, जैसे वो सदूकी और फरीसी और कई बार हम अन्य जाति के लोग समझते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं। एवरीथिंग विच इज बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड इज अ सिन। हर एक चीज जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड से नीचे है वो पाप है। और आप सोच लो कि हम ऐसा कौन सा काम कर लेंगे जो पाप नहीं हो। हम सिर्फ इसलिए स्वर्ग जा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, हम इसलिए स्वर्ग में जा रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहन लिया, उसने हमारे लिए हाथों पे कीले लगा ली, हमारे पांव को बचाने के लिए उसने अपने पांव पे कीले लिए। मेरे भाई और बहनों, आज ये संदेश हमारे लिए है, क्योंकि हम वहां पर भोज में इनवाइटेड कर दिए गए, उनको हमें मौका दिया गया है। ऐसा ना हो कि हम अपने कामों को प्रायोरिटी दें और परमेश्वर हमें भी नाश करे। बाइबल में लिखा है जब उसने एग्जैक्टली जो पेड़ था उसको नहीं छोड़ा, उसको काट कर, बाइबल में हमें जंगली बूटी बोला गया है, उसको काट कर हम जंगली बूटी को उसमें लगा दिया तो क्यों ना परमेश्वर इस जंगली बूटी को भी काट देगा। इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध प्रकोप हमारे ऊपर आए और हमसे भी ये चांस खो लिया जाए, हमें भी काट दिया जाए, हम परमेश्वर से पहले उसका वो आदर करें। हम अपने कामों से ज्यादा परमेश्वर को प्रायोरिटी दें। आज से हम अपने दासों का दुगना आदर करें, उनकी बातों को सुने, उनके सुसमाचार को सुने, उनसे मुंह से निकली हुई एक बात को माने, क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं बोलने वाला, वो अपने दासों के थ्रू बोलेगा। ये इन्विटेशन आपके लिए है। अगर आज भी आप अपने आप को धर्मी समझते हो, आपके अंदर भी ये बात है कि मैं, तो मेरे भाई और बहनों, इस मैं की वजह से हम स्वर्ग नहीं जा रहे। हम कुछ हैं, हम चर्च के लिए ये कर रहे हैं, हम चर्च के लिए फलाना कर रहे हैं, मेरे दादा परदादा चर्च के लिए ये करते थे, हम इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहे। हम इसलिए स्वर्ग जा रहे हैं कि कोई हमारे लिए मारा गया है। हम समर्पण करेंगे। बाइबल में लिखा बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है। परमेश्वर हर किसी को बुलाना चाहता है, हर किसी को बुलाना चाहता है, पर चुना हुआ व्यक्ति वही है जो उसकी कॉल पर यस करता है। अगर आपने अपने कामों से ज्यादा परमेश्वर को अहमियत दी, आप चुने हुए हैं। आपने पादरी की बात सुनी, उसको रिस्पेक्ट दी, आप चुने हुए हैं। आप इस बात को समझ गए कि हम अपने कामों की वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से उस भोज में स्वर्ग में जा रहे हैं, तो आप चुने हुए हैं। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है और आप खुशी और विलिंगनेस के साथ उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें। अपने दिलों में बोलें, परमेश्वर आज से हम अपने कामों से ज्यादा तुझे आदर देंगे। परमेश्वर
आज से हम अपने दास की बातों को सुनेंगे, जो प्रचार किया जाता है हम समझेंगे कि वो आपकी ओर से हो रहा है। परमेश्वर, आज से हम अपने आप पर नहीं परंतु तेरे अनुग्रह के ऊपर विश्वास रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप चुने जाएं, बुलाए हुए तो बहुत है, सारे संसार को बुलाया गया है, पर जो इन चीजों के साथ कनेक्ट करेंगे वो चुने हुए। छू मुझे जैसा